वेलकम यूट्यूब। आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग वेट स्टडी। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि राइबोसोम्स क्या होते हैं एक्चुअल में। कितने दो टाइप के डिफरेंट राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और थर्ड पॉइंट जो मैं डिस्कस करूँगा इसके अंदर वो है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। इसके अंदर मैं सिर्फ शॉर्ट में जो डिफरेंस है वो डिस्कस करूँगा। अगली वीडियो के अंदर मैं डिटेल्ड जो उनका डिफरेंस है उसे मैं डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले जानते हैं कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राइबोसोम्स हमारे और कुछ नहीं, आरएनए प्लस प्रोटीन को ही हम राइबोसोम्स बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, आरएनए का दूसरा नाम क्या होता है, आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसलिए राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन अटैच रहता है। और राइबोजाइम्स को भी हम आरएनए, राइबोजाइम्स भी हमारे आरएनए ही होते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि दो टाइप के कौन से जो हमारे आरएनए हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। तो हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर हमारे 70S आरएनए हमारा प्रेजेंट रहता है। और जो हमारी यूकैरियोटिक है उसके अंदर हमारा 80S हमारा प्रेजेंट रहता है। ये बेसिकली सेडिमेंटेशन रेट के ऊपर ये हमारे यूज़ होता है। और सेडिमेटिव यूनिट हमारी इसके अंदर कोफिशिएंट यूज़ होता है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर हमारी दो सब यूनिट्स आती हैं जो कि हमारी 50S है और 30S है। जो 50S है उसकी फर्दर सब यूनिट है 23S आर आर एन ए एंड 5S आर आर एन ए। ठीक है, और इसके 30S के अंदर हमारी है 16S आर आर एन ए। ये हमारे आर एन ए इसकी यूनिट के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारा है 80S। 80S के अंदर आती है हमारी 60S और 40S। 60S हमारी लार्जर है। ठीक है, इसके अंदर 50S लार्जर है, इसके अंदर 60S लार्जर है, इसके अंदर 40S स्मॉलर है। और प्रोकैरियोटिक के अंदर हमारी 30S स्मॉलर है। तो 60S के अंदर हमारी कौन से आ जाते हैं, 28S आर आर एन ए, 5.8S आर आर एन ए, 5S आर आर एन ए और 40S के अंदर 18S आर आर एन ए। तो ये तो था हमारा राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स का हमारा स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक दोनों ही फंक्शन होता है, वो जब मैं डिस्कस करूँगा ट्रांसलेशन तो उसके अंदर मैं डिस्कस कर लूँगा। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि क्या डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। तो जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है, सबसे पहली बात आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी कंपार्टमेंट या डिवीजन नहीं होता, जिसकी वजह से कोई भी प्रोसेस है वो कहाँ होगी, एक ही ऑप्शन है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगी। तो ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ होगा, साइट इसकी होगी साइटोप्लाज्म के अंदर। यूकैरियोटिक की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे एक स्पेशलाइज कंपार्टमेंट है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ एक ही एंजाइम होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को करता है। और तीनों टाइप के आरएनए टीआरएम तीनों को डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ही बना देता है, एक ही एंजाइम। यहाँ पर हमारे तीन टाइप के डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हैं जिनका नाम है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब ये तीनों मिल करके अलग अलग हमारे आरएनए को फॉर्म करते हैं, जैसे कि, और ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर है तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप स्किप ना करें। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये हमारा क्या है, ये हमारा 28S आर आर एन ए को बनाता है, 5.8S आर आर एन ए को बनाता है, 18S आर आर एन ए को बनाता है। उसके बाद आता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो हमारा एच एन आर एन ए को बनाता है। और एच एन का फुल फॉर्म है हेट्रो न्यूक्लियर आर एन ए, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए भी इसे आप बोल सकते हैं। एमआरएनए से बनने से पहले हमारा एचएनआरएनए बनता है। उसके बाद हमारा आता है और आरआरएनए को बनाता है, मतलब 5S आरआरएनए को बनाता है, और टीआरएनए को बनाता है, और एसएनआरएनए को फॉर्म करता है। एसएनआरएनए की फुल फॉर्म है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा डायरेक्ट एमआरएनए फॉर्म होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, पहले एचएनआरएनए फॉर्म होता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, और फिर एमआरएनए हमारा फॉर्म होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग के अंदर भी हमारे 3 स्टेप्स आ जाते हैं, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, ये अब हमारा यहाँ तक है एनसीईआरटी के अंदर, इसके बाद हमारा आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो अगर बोर्ड्स के बच्चे हैं तो वो इसे स्किप भी कर सकते हैं, अगर कंपटीशन में कभी कभी पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर हमारा क्या है कि जो हमारा प्रमोटर साइट, जैसे मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बताई थी उसके अंदर प्रमोटर साइट थी,
तो प्रोमोटर साइट पे हमारा यहाँ पे एक सीक्वेंस होता है, क्योंकि प्रोमोटर मैंने बताया कि प्रोमोटर क्या है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। तो जो सीक्वेंस है वो टाटा एट प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, जो कि 6 बेसिस का होता है, और इस सीक्वेंस को नाम हम देते हैं प्रिब्नो बॉक्स। और पी से आप याद रख सकते हैं प्रिब्नो बॉक्स, पी फॉर प्रोकैरियोट्स। और ये 10 बेस पेयर पहले प्रेजेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन साइट के। ठीक है। अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा टाटा एट प्रेजेंट होता है, टाटा एट, या फिर टाटा ट्रिपल ए प्रेजेंट होता है। ये 7 बेसिस का होता है, और इसे हम बोलते हैं गोल्डबर्ग या फिर गोल्डबर्ग हॉगनेस टाटा बॉक्स। ठीक है। और ये 20 बेस पेयर पहले प्रेजेंट होता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से। इसके बाद आता है हमारे नेक्स्ट स्लाइड, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा, ये हमारा एनसीईआरटी से है तो ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है या फिर ट्रांसलेशन है, ये दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस होती हैं ये प्रोकैरियोट्स के अंदर। मतलब क्या, कि यहाँ पे हमारा देख सकते हैं आप, एमआरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन से, और साथ के साथ आपका प्रोटीन भी बनना स्टार्ट हो गया, ट्रांसलेशन होने लगा। क्योंकि दोनों प्रोसेस ये कपल्ड होती हैं, क्योंकि हमारा ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर, कोई कंपार्टमेंट नहीं है, तो इसीलिए प्रोकैरियोट्स के अंदर ये पॉसिबल हो सकता है। बट क्या ये यूकैरियोट के अंदर पॉसिबल है? तो नहीं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन इन न्यूक्लियस होता है और ट्रांसलेशन हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, तो इसलिए ये दोनों प्रोसेस कपल्ड नहीं हो सकती। और यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, पहले एचएनआरएनए फॉर्म होता है, एचएनआरएनए फॉर्म होने के बाद वो कन्वर्ट होता है एमआरएनए के अंदर, और ये दोनों प्रोसेस इसी वजह से कपल्ड नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मैंने डिस्कशन कर लिया, इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। Hope you like the video. If you like, then please press the thumbs up and subscribe to Vet Study. Thanks for watching.